प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु की उपस्थिति के लिए। परमेश्वर जिसने आपको और मुझे आज का ये दिन दिया है ताकि आज हम मिल करके जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, जैसा अभी हमने प्रभु के वचन में पढ़ा, स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत जिनकी गिनती करोड़ों में है, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा और स्तुति निरंतर करते रहते हैं उसकी पवित्रताई के लिए और उसके महान कार्यों के लिए, उसके सारे कर्मों के लिए, क्योंकि वो आदि से पहले था और आज भी है और अंत के बाद भी युगानुयुग वो जीवित परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड। और स्वर्गदूत जिस बात के लिए सबसे अधिक परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, और वो शब्द है पवित्र पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का यहोवा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जी हाँ, आज जिस बात को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। आपको मुझे गर्व है अपने जीवित यीशु मसीह के ऊपर। आपको मुझे घमंड करना चाहिए अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वो परमेश्वर है जो निष्कलंक और बिना पाप के है। हालेलुया। क्राइस्ट सिनलेस। जी हाँ, यीशु मसीह बिना पाप का परमेश्वर है। मेरे अज़ीज़ों, चाहे वो स्वर्ग में रहा, चाहे वो धरती पे है, धरती के बाद वो फिर स्वर्ग में है, लेकिन प्रेज़ गॉड उसकी पवित्रताई के साथ उसने कोई समझौता नहीं किया। वो पवित्र था, वो पवित्र है और वो युगानुयुग तक पवित्र बना रहेगा। यही वजह है कि स्वर्गदूत लगातार जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्रताई के लिए उसकी आराधना और उसकी स्तुति और निरंतर करोड़ों की तादाद में मिलकर गाते रहते हैं, पवित्र पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो आपको और मुझे लगातार अपने पवित्र परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने की जरूरत है, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर मेरे अज़ीज़ों पवित्र है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब आप यूहन्ना 14 और उसकी 30 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। हालेलुया। और मुझ में उसका कुछ नहीं। हालेलुया। There is nothing in me that belongs to him. Oh, praise God। याद रखें, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में पैदा हुए। जैसा लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। प्रेज़ गॉड। लेकिन क्या एक मनुष्य इस धरती पर रहते हुए पाप के कर्ता और शैतान और उसकी दुष्टात्मा के विषय में यह कह सकता है कि उसका मुझ में कुछ नहीं है, मेरे जीवन में शैतान का कुछ नहीं है? यीशु मसीह एक मनुष्य है और वो पूरा परमेश्वर है। लेकिन प्रेज़ गॉड, ये बात इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह जब आपके और मेरी राय एक मनुष्य के रूप में थे, लेकिन बाइबल कहती है कि शैतान का और इस संसार के सरदार का यीशु में कुछ नहीं था। और आप जानते हैं, बाइबल स्पष्ट कहती है कि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, अर्थात वो जहां होता है वहां पाप ही होता है। और मेरे अज़ीज़ों, केवल संसार में ही पाप नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है हर मनुष्य, और वो जैसा रोमियो 3 उसकी 10 से लेकर 22-23 तक का पढ़ेंगे, वहां लिखा कोई धर्मी नहीं, सब ने पाप किया है, सब भटक गए हैं और मेरे अज़ीज़ों परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका अर्थ है एक भी धर्मी नहीं। और रोमियो 5 उसकी 12 आयत को जब आप ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। तो ये बातें बताती हैं, ये वचन बताता है कि एक भी मनुष्य इस धरती के ऊपर पाप रहित ना पैदा हुआ था, ना पैदा होता है और ना कभी पैदा होगा। केवल एक मनुष्य, यीशु मसीह। मेरे अज़ीज़ों, जो एक मनुष्य के रूप में पैदा तो हुआ, लेकिन उसका पाप और संसार और सिंफुल नेचर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। प्रेज़ गॉड। आपको घमंड करना चाहिए कि आप उस परमेश्वर की संतान हैं जो इस धरती पे भी
जिसके विषय में लिखा सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, लेकिन इसी संसार में जब वो पैदा हुआ लेकिन बिना पाप के पैदा हुआ। क्राइस्ट सिनलेस, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये केवल परमेश्वर कर सकता था, परमेश्वर आज भी करता है और वही करने की ताकत रखता है, और उसने ऐसा करके दिखाया। यीशु ने कहा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। There is nothing in me that belongs to him, and he has no power over me, और उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। There is nothing in me that belongs to him, and he has no power over me, ये यीशु मसीह ने कहा, और उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, इस संसार के लोगों के ऊपर पाप का अधिकार है, जिसकी वजह से मैंने मृत्यु को झेलना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह जो निष्कलंक निष्पाप पैदा हुआ और निष्पाप बना रहा, और उसके ऊपर इस संसार के सरदार शैतान और पाप और सिंफुल नेचर का कोई अधिकार नहीं था, जबकि वो आपकी और मेरी नाई एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। मेरे साथ निकालिए पहला पतरस 2 उसकी 19 से लेकर के 25 तक मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहला पतरस 2 उसकी 19 से 25 तक। मेरे अजीजों, आज का ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको गर्व और घमंड करना होगा अपने यीशु मसीह पे कि आप उस परमेश्वर की संतान हैं जो पवित्र था, पवित्र है और पवित्र बना रहेगा युगों के अंत तक। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इस धरती पे बहुत से गुरु, बहुत से महाराज, बहुत से अच्छे लोग आए, बहुत से लोगों ने अच्छी बातें कही, लेकिन वो पाप में पैदा हुए, पाप में मर गए, और आज नहीं जानते कि वो कहां है। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह पवित्र पैदा हुए, पवित्र बने रहे, और आज भी वो पवित्र परमेश्वर है, और आपको मुझे अपने परमेश्वर पे घमंड करना चाहिए। मेरा परमेश्वर पवित्रता का परमेश्वर है। पहला पत्र 2:19, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। भला काम करके क्या करते हो, धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, इसी काम के लिए अगर विश्वासी बुलाया गया है, इसी काम के लिए अगर आप कहते हैं मैं यीशु मसीह का हूं, यीशु मसीह मुझ में रहता है, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, मेरा परमेश्वर पवित्र है, तो मेरे अजीजों, आप इसी बात के लिए इस धरती पे बुलाए गए हैं। किस बात के लिए? भला कार्य करें, धीरज धरें, हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। इसी बात के लिए तुम बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, मॉडल दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। सो क्राइस्ट इज आ बेस्ट एंड परफेक्ट मॉडल। वो आपको और मेरा आदर्श है, जिसको देख करके आपने और मैंने मसीह जीवन को जीना है। तो क्या किया यीशु ने? ना तो उसने पाप किया, ओ प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये है मेरे अजीजों परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की खासियत। वो एक मनुष्य की नाई धरती के ऊपर पैदा हुआ, लेकिन बाइबल क्या कहती है? ना तो उसने कोई पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, कोई छल की बात नहीं निकली। लिखा वो गाली सुन के, आगे लिखा वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो उसने कोई पाप नहीं किया, अपने शब्दों से उसने कोई पाप नहीं किया, और अपने कानों से उसने कोई काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई धमकी उसने लोगों को नहीं दी। पर जब लोग उसके विरोध में खड़े होते थे और जब तरह तरह की परीक्षाएं आती थी, वो अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह में लिए हुआ क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए बढ़कर धार्मिकता के लिए जीवन जिए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए,
क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले के अध्यक्ष के पास आ गए हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे तो आज आपको और मुझे इन्हीं बातों पे विश्वास करने की जरूरत है, इन बातों पे घमंड करने की जरूरत है। किस बात पे? कि आपका और मेरा मॉडल मेरे जो निष्कलंक है, उसमें कोई पाप नहीं है। उसने इस धरती पर रहते हुए ना अपनी आंखों से, ना अपनी सोच से, ना अपने शब्दों से, ना अपने हाथों से, ना अपने कामों से, अपनी देह से उसने कोई पाप नहीं किया। प्रेज गॉड। वो पवित्र था, वो पवित्र है और वो युगान युग तक पवित्र बना रहेगा। कुछ आयतों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, नोट कर लीजिए प्लीज। जब आपको सवाल किया जाता है क्या है यीशु मसीह में, क्या वजह है कि तुम लोग उसके पीछे चलते हो, बताइए। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया। मेरा यीशु पवित्र है। वो पवित्र पैदा हुआ, पवित्र बना रहा और वो आज भी पवित्र है और वो युगान युग तक पवित्र बना रहेगा। उसके जैसा ना कोई पैदा हुआ, ना कभी पैदा होगा और ना आज कोई पैदा हो सकता है। बताइए, इन वचनों को लेकर के बताइए, क्योंकि आपका और मेरा आधार बाइबल है। मेरे तो बाइबल को लेकर के बताइए। मेरे साथ निकालिए यशायाह 53 उसकी 9 आयत, और उसमें लिखा है, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, मृत्यु के समय में धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। कोई उपद्रव, कोई पाप उसने नहीं किया था और उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली थी। दूसरा कृत्यों 5:21 में लिखा आता है, जो पाप से ज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, he had no sin, वो पाप को जानता नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था। परमेश्वर ने उसी में होकर के आपको और मुझे हालेलुया अपनी धार्मिकता बना लिया है। आमीन। इब्रानियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, वो आपकी और मेरी नाई, जैसे इस संसार में शारीरिकता, संसारिकता और शैतान दुष्ट आत्माएं हमें लगातार परीक्षा में डालने की कोशिश करती है, यीशु भी परखा गया। लेकिन क्या लिखा है? वो हम सबकी नाई परखा तो गया, पर निष्पाप निकला। इसका अर्थ है यीशु मसीह के ऊपर भी वो सब कुछ किया गया, शैतान के द्वारा, शरीर के द्वारा और संसार के द्वारा, लेकिन बाइबल क्या कहती है? तो भी निष्पाप निकला। ओह प्रेज गॉड। मेरे अज़ीज़ों, आज आपको घमंड करना है। मैं बार बार इस बात को क्यों कहता हूं? क्योंकि दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, दूसरा कोई गुरु नहीं, दूसरा कोई ईश्वर नहीं जो पवित्र पैदा हुआ हो, पवित्र बना रहा हो और जो आज भी पवित्र हो। केवल यीशु मसीह पवित्र था, पवित्र है और वो पवित्र बना रहेगा। इब्रानियों 7:26। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। और वो कौन है? यीशु मसीह। पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग किया हुआ और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। और प्रेज गॉड, क्या आपको इस बात के लिए अपने प्रभु पे घमंड नहीं करना कि मेरा महायाजक पवित्र है, निष्कपट है, निष्कलंक है और वो निर्मल है और वो पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। प्रेज गॉड। पहला पत्रस 1:19 में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह निष्कलंक मेमना है, उसमें कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। ना स्वर्ग में था, जब वो मनुष्य बन के आया तब भी नहीं था,
और आज वो परमेश्वर की दाहिने और है, तब भी कोई पाप नहीं, और वो वापिस आने वाला तब भी उसमें कोई पाप नहीं होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और पहला पत्र 2:22 अभी हमने पढ़ा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। इन वर्सेस को नोट कर लीजिए, क्योंकि जब लोग आपसे पूछते हैं ऐसा क्या है यीशु में, तो कहें उसके जैसा पवित्र कोई नहीं, ना स्वर्ग में, ना धरती पे, ना धरती के नीचे, और वो आदि से पहले और अंत के बाद भी पवित्र बना रहेगा। ये है मेरा परमेश्वर, इसीलिए मैं उस पर घमंड करता हूं, इसीलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं उसमें भरा रहूंगा, इसीलिए कोई ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह निष्कलंक, निष्पाप, बेगुनाह है। आमीन। क्या कारण है कि यीशु मसीह की जो देह है वो मेरे अज़ीज़ों इस धरती के ऊपर बिना किसी पाप के पाएगी? पहली बात, अगर आप रोमियो 8:3 को ध्यान से पढ़े तो वह लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण कमजोर होकर न कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। वो आपके और मेरे समान इस धरती के ऊपर एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है उसने कोई पाप नहीं किया और वो पवित्र बेगुनाह है, और आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान किया गया, बेशकीमती लहू बहाया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मृतों में से जिंदा किया। यीशु आज भी जीवित है। क्या प्रभु का वचन क्या कहता है कि उसने शरीर में आपके और मेरे सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, और ये कार्य परमेश्वर ने किया, और इसके लिए जरूरी था कि बेगुनाह पवित्र हो, और वो यीशु मसीह है। इसीलिए क्राइस्ट हैड नो फॉल, यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया, इसलिए वो पाप मुक्त था, अर्थात सिनलेस जीवन उसने जिया। दूसरी बात, यीशु ने कभी अपने आप को शैतान के अधीन नहीं किया, ना उसकी दुष्टात्मा के अधीन किया, ना उसने सिंफुल नेचर अर्थात पाप में व्यवहार या पाप में जीवन या पाप में सोच या चरित्र के अधीन उसने नहीं किया। यही वजह थी कि वो एक पवित्र जीवन जीने पाया। इफिसियों 2:2 में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के चलाए चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इस धरती के ऊपर जैसा लिखा है यूहन्ना की पहली पत्री 5:19 में, द होल वर्ल्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इविल वन, सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। और जब यीशु मनुष्य के रूप में आपके और मेरे लिए एक प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में पैदा हुआ, तो वो एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, लेकिन शैतान के अधीन वो नहीं हुआ, पाप के अधीन वो नहीं हुआ, सिंफुल नेचर के अधीन होना उसने एक क्षण भी मेरे से जो कबूला नहीं, इसलिए वो पवित्र बना रहा। उसने शैतान के अधीन अपने आप को होने नहीं दिया। हालेलुया। तीसरी बात, he came from the woman, but was not the seed of man. वो बेशक एक कुंवारी औरत से पैदा हुआ, लेकिन वो एक पुरुष का बीज नहीं था। अगर आप उत्पत्ति 3:15, तो ये योजना परमेश्वर ने पहले ही से बना दी थी। और अगर आप उत्पत्ति 3:15 मेरे साथ पढ़े तो वहां लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, गौर करें, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। Oh, praise God, and I will put enmity between you and the woman, between your offspring and her offspring. मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश में, पुरुष के वंश में नहीं, स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। और क्या लिखा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरा सिर, ये परमेश्वर ने पहले ही से योजना बना के रखी हुई थी, स्त्री का वंश, सीड ऑफ वुमन। तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जब आप यूहन्ना 1:14 जैसे मैंने अभी पढ़ा, और वचन देहधारी हुआ
और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन यीशु मसीह को कुंवारी के गर्भ में एक मनुष्य के रूप में पैदा करता है, बिना किसी पाप के। क्योंकि वो मेरे अजीजों किसी पुरुष का बीज नहीं, क्योंकि अगर वो आदम के वंश में पैदा होता, अगर माता पिता के वंश में पैदा होता, तो वो पाप में पैदा होता, और आज वो आपके और मेरे लिए किसी रीति से भी निष्कलंक, बेगुनाह और उद्धार का कारण नहीं बन सकता था। और यही वजह थी यीशु मसीह पवित्र पैदा हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन बीज है, परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, परमेश्वर स्वयं पवित्र है। और वो इस धरती के ऊपर परमेश्वर जब कोई चीज पैदा करता है तो मेरे सिद्ध वो पाप में पैदा नहीं करता। उसने यीशु मसीह को जब पैदा किया तो उसने अपने बीज अर्थात अपने पवित्र वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ से पैदा किया, और वो पवित्र पैदा हुआ, वचन देहधारी हुआ, इसलिए वो पवित्र बना रहा। प्रेज गॉड। आज आपको मुझे मेरे अजीजों इस बात पे घमंड करना है कि यीशु मसीह कुंवारी औरत से तो पैदा हुआ, लेकिन बीज परमेश्वर का था। बीज पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र वचन है, हालेलुया, जिससे यीशु मसीह ने एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया। चौथी और आखिरी बात, बेशक परमेश्वर ने एक कुंवारी औरत, मरियम नाम की औरत को इस्तेमाल किया अपने पुत्र यीशु को पवित्र मनुष्य के रूप में, एक बेबे के रूप में पैदा होने के लिए, लेकिन उसमें कोई मनुष्य, जैसे मैंने पहले कहा, शामिल नहीं था। उसमें सिर्फ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा शामिल था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेज गॉड, हालेलुया, पैदा हुआ और लगातार पवित्र बना रहा, क्योंकि बीज पवित्र था और आज भी वो पवित्र है और वो युगानुयुग तक पवित्र बना रहेगा। मेरे अजीजों, आज आपको मुझे, मैं फिर कहूंगा, घमंड करना है इस बात के लिए कि आपका और मेरा परमेश्वर पवित्र पैदा हुआ, पवित्र बना रहा, और पवित्र इस धरती पे उसने सब तरह की परीक्षाओं को झेला, संसार की तरफ से, शरीर की तरफ से और शैतान की तरफ से, लेकिन निष्पाप निकला। उसने कोई पाप उस वक्त भी नहीं किया जब वो मनुष्य के रूप में था। मेरे अजीजों, यही वजह थी परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया। आज वो पवित्र है और वो युगानुयुग तक पवित्र बना रहेगा। मसीह बिना पाप का परमेश्वर है, हालेलुया। और आपको और मुझे घमंड करना है, और जो खुद पवित्र है वही आपको और मुझे पवित्र करने की ताकत रखता है। इसीलिए उसने आपका और मेरा जन्म भी वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा किया है, ताकि हम आत्मा में पवित्र बने, और एक दिन आपके और मेरी देह को भी वो हालेलुया महिमा में उपस्थिति के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, अपने तेज के द्वारा महिमा में देह में बदल देगा, और हमारा आत्मा, देह, प्राण पूरी रीति से महिमा में होगा, पवित्र होगा, और हम अति पवित्र परमेश्वर की आराधना अति पवित्रता के साथ अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ मिलकर सर्वदा करते रहेंगे। घमंड करें कि आपका परमेश्वर और प्रभु और उद्धारकर्ता पवित्र है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पवित्र हो, लेकिन तूने स्वर्ग से अपने पुत्र यीशु मसीह को पवित्र मेमने के रूप में इस धरती पे भेजा, और वचन देहधारी हुआ, और वो हम सब के लिए, सारी कायनात के लिए, सारे संसार के पापी लोगों के छुटकारे के लिए प्रायश्चित बना। क्योंकि लिखा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने पवित्र मेमना यीशु मसीह हम सब के लिए बलिदान किया, जो मारा गया, काढ़ा गया, लहू बहाया बेशकीमती, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर, हम आपका इस महान योजना के लिए धन्यवादी हैं और घमंड करते हैं अपने परमेश्वर पे कि मेरा यीशु पवित्र परमेश्वर है, और जब मैं उसके पीछे, हम उसके पीछे चलेंगे तो वो हमें भी पवित्रताई की ओर लेता चला जाएगा, और एक दिन आत्मा के प्राण को पूरी तरह से महिमा में बना देगा, क्योंकि उसके संग रहने के लिए वो हमें पवित्र बनाएगा, ताकि हम पवित्रताई के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करते रहें। धन्यवाद प्रभु, ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें। यीशु, आप इस धरती पे जो संसार जो अंधकार के वश में है, लेकिन इसमें भी आपने पवित्र जन्म लिया, पवित्र बने रहे और पवित्रताई के साथ कार्य किया।
हम सब पे भी अनुग्रह कर कि हम ऐसा ही जीवन जिए, क्योंकि तू ही हमारा आदर्श है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।